गुडविल आर्ट्स क्लासेस में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास पुणे होने वाली है खास। हम सभी पढ़ रहे थे 1857 का जो क्रांति का जो चल रहा था मामला कैसे हुआ था। पिछली वीडियो में बात करें तो हम सभी ने बहुत अच्छे से हर एक बात को जाना था, समझा था चैप्टर को। और अगर आप पहली बार वीडियो में आ गए हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ऊपर वीडियो में प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप जाकर देख लेंगे। 1857 जो विद्रोही और राज था, ठीक है, तो 1857 का आंदोलन कैसे शुरू हुआ था, उसका जो है तमाम तरह के जो है हमने बात किया था कि अंग्रेजी राज्य को सुलगते असंतोष की आग क्या थी। हमने राजनीतिक कारण की चर्चा किया था, हमने आर्थिक कारण की चर्चा किया था, और हमने सामाजिक का जो है बात करें और धार्मिक कारण की चर्चा किया था। फिर बात करें तो हमने बताया था कि भाई केस स्टडी हम लोग पढ़े थे कि भाई ऐसा कहाँ हुआ था, तो हम लोग अवध में देखे थे वाजिद अली शाह के पास से कैसे अवध को हड़प नीति के तहत जो है हड़पा गया, जबकि वहां का जनता इनसे काफी लगाव करते थे। और बहुत अच्छे से हम लोग जाने थे किस तरह से किसानों पर प्रभाव पड़ा, किस तरह से तलकुदारों पर प्रभाव पड़ा। और ये चिंगारी फौज में संतोष और फाहों का बाजार जो बना, मतलब जहां से शुरुआत हुआ था, उसका सैन्य कारण क्या था, यानी मिलिट्री काउजेस भी हम लोग जाने थे कि भैया भारतीयों के साथ जो भेदभाव हो रहा था और अंग्रेजों का जो व्यवहार भारतीयों के प्रति था वो मामला था। धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचा क्योंकि चर्बी वाले कारतूस जिसमें सुअर और गाय का चर्बी मिला हुआ था, ठीक है, उसका मामला था। और अफवाह जब एक चीज का फर्क पड़ जाता कि ये ऐसा हुआ है तो कुछ और उस पर 3-4 अफवाहें उड़ जाती है। और वो अफवाहें क्या थी कि आटे में क्या मिल रहा था, हड्डी का चूरा मिल रहा था, पलासी का युद्ध की भविष्यवाणी कि भैया 100 साल हो गया है, अब मामला तो निपट जाएगा, है ना। और जो है हिंदू मुस्लिम जो है एक साथ मिलकर जो है चपाती बांट रहे थे और जो है इस चीज को कर रहे थे। तो अब तक इस चैप्टर में पढ़े थे, आगे हम लोग आज की क्लास में हम लोग जान रहे हैं विद्रोह का आरंभ। अब मामला पूरा माहौल तैयार हो गया है, पूरा जो है माहौल हम लोग का तैयार हो गया है कि अब जो है क्रांति होगा, ठीक है। तो अब क्रांति होगा तो भाई कोई शुरू करे। अब किसी को मारने के लिए कहते हैं कोई शुरू करो, शुरू करो, हम लोग दे देंगे। तो वही हाल है यहां पर जो है माहौल बन गया है, खाली एगो क्या चाहिए, ये चाहिए। पहले मन में गुस्सा भरा हुआ है, एक गलती किया तो सब क्या हुआ, भलभला के एकदम फूट गया। तो वही से है, पहले से किसान हो राजा हो सब लोग एकदम गुस्सियाल है कि नहीं, कारण खोज रहा है। कारण हुआ मंगल पांडे की घटना। ऐसा कहानी में सुनने को मिलता है कि मंगल पांडे जो है एक जो छोटी जाति था उनके साथ वो भी था, सेना में साथ थे। सेना में तो जाति सभी जातियों की भर्ती होती है। वहां पर वो क्या कर रहा था, वो पानी पीने जा रहे थे। मंगल पांडे जी जो है ब्राह्मण थे और उन्होंने जो है वो अपना लोटा से पानी पी रहे थे। उन्होंने कहा कि पंडित जी तो हमको भी दीजिएगा, लोटा से पानी पी रहा है। अरे तुम हमसे छोटा जाता, तुम जो है हमारे लोटा से पानी पिएगा, तोरे पियल का फिर हम पियेंगे, रहने दीजिए। जो है आपको जो है क्या बोलते हैं, गाय के मुंह चमड़ा मुंह से लगाते अथी नहीं लगता है, उसमें जाति ना भ्रष्ट हो रहा है, आपका इसमें जाति भ्रष्ट हो रहा है। पकड़ के पीटे, ठीक है। अब बात को अथी किए तो पता चला कि भाई ऐसा ऐसा घटना कुछ हो रही है, कारतूस वाला घटना। अब इनको आया गुस्सा, निकाले राइफल, जो क्या किए अपन सीनियर को ठोक दिया। अरे तू हमारा खत्म कर दिया, जा तो हम तोरा जिंदा रह देंगे, ठीक है। और कहें सबके कहें मार दो, ठीक है। तो पूरा विद्रोह कर दिया, उसका पूरा क्या किया, कैप्चर कर लिए। लेकिन एक थाना को कैप्चर करने से क्या होगा, उसकी सूचना जो है तार के माध्यम से दे दिया गया अगले अगले थाना पर। वहां से पुलिस आई, फिर इनको क्या किया गया, हिरासत में ले लिया गया, ठीक है। हालांकि अभी मामला क्या हो रहा था, बन रहा था। अभी मामला क्या हो रहा था, बन रहा था कि भैया सबको जगाओ। गांव गांव जग रहा था। एक डेट तय किया गया था कि इस डेट में होगा, मई में। लेकिन क्या हुआ कि बैरकपुर के छावनी में रहते थे ये कौन, मंगल पांडे। अरे घटना हो गया, अब हो गया तो उनको क्या किया गया, फांसी चढ़ा दिया गया। तो लोगों को लगा कि भैया ये तो गलत हुआ। अब उनके छावनी के लोग जो थे उनके सपोर्ट में आ गए और क्या किए, जो आर्मी जो था रखने वाला, जो शस्त्रागार था, जो बात करे तो गोली बंदूक बारूद था, वो सब क्या किया, सब अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो है उन लोग दिल्ली की तरफ जो है रुक कर गया। कहा कि भैया है जैसे कि यहाँ पे घटना घटा, तो उन लोग कहा कि हम लोग भी यहाँ पे करना चाहते हैं, कर लें। तो मैसेज जो है उन लोग को, जैसे क्या था कि ये घटना शुरुआत हुआ था सैनिकों के द्वारा, और सैनिक एक दूसरे से क्या करते थे, कंसल्ट में रहते थे। सैनिक दूसरे से कंसल्ट में रहते थे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ करने वाले हैं भैया, आप भी करना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं, कर दें, तो तुम अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा देर बात करना, अभी हमको यहाँ पे कर लेने दो। तो यहाँ से जो है एक डेट में करके हम लोग चलेंगे। तो ऐसा जो है बात उन लोगों ने बनाया और जो है यहाँ पर विद्रोह कर दिया, अंग्रेजों को मार के सफाई कर दिया, और सारा जो है बंदूक बारूद गोला तोप अपने कब्जे में कर लिया। और उसके बाद जो है वहां भी कहा कि तुम भी कर लो।
इन लोग की मीटिंग कैसे होती थी? इन लोग की मीटिंग होती थी मतलब अरे जैसे होता है कि जैसे कि आप देखते होंगे है ना कि डिपार्टमेंट में है एक जगह की सारा के सब लोग जो जुट हुए मीटिंग कर ले फिर अपना अलग अलग चले गए, क्योंकि अंग्रेज भी था ना, तो अंग्रेज के साथ रहना था, एक साथ रहते थे, एक साथ सोते थे, तो इन लोग का क्या होता था है ना, सीक्रेट मीटिंग होती थी। सीक्रेट मीटिंग होती किनका? सोल्जर्स का। किनका? सोल्जर्स यानी जो सिपाही के था। ठीक है, इसलिए से सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, क्योंकि सिपाहियों की तरफ विद्रोह किया गया था। बात करें तो ऐसा मतलब हुआ, और इन लोग जो है अपने जो मीटिंग थी, मीटिंग करके जो है एक दूसरे से राय मशवरा करके इन लोग को बड़ा संदेश बड़ा मतलब मिल जाता था। ठीक है, गुप्त रूप से सूचना मिलता था, और इन लोग जो है एक साथ किया मतलब सैनिक सेना में, और सेना को बड़ा करके जो है कहाँ रुक किया? दिल्ली की ओर। कि चलो कहाँ पर? चलो कि भाई इसका कोई बालू, हम लोग सिपाही हैं, सिपाही का कम से कम कोई सेनापति होना चाहिए ना जी, हम लोग लड़ेंगे, लेकिन पीछे किसको किसको लिया जाए? और ये बाद में होना चाहिए था कि भाई पहले सब जगह पे क्या हो रहा था कि सबको सूचना पहुंचाया जा रहा था राजा को कि भैया आइए एक साथ मिलकर लड़ा जाए, एक साथ मिलकर क्या किया जाए? लड़ा जाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जो है विद्रोह पहले ही चालू हो गया। अब सिपाही लोग तो तैयार है लड़ने के लिए, पीछे नेता कौन हो? तो नेता सोचा कि भैया भारत का जो है शासन कौन करता है? मुगल वंश, और मुगल का राजा कौन है? बहादुर शाह जफर। और उनको भी भाई कह दिया कि लास्ट राजा है, इसके बाद उसका कोई परिवार का राजा नहीं होगा, सिक्का से नाम हटा दिया है, तो चलिए उनसे बात किया जाए, और आप लोग भी जाओ आसपास के जो राजा है उनसे क्या करो? बातचीत करो। तो सेना मैक्सिमम सेना चली गई कहां? दिल्ली। और दिल्ली पर जाकर क्या कर दी? हमला। यहां तक कि बहादुर शाह जफर को लगा कि भाई हम पे कोई जो है बाहरी आक्रमणकारी क्या कर दिया है? हमला कर दिया है। अंग्रेज से कहा, सुबह सुबह नमाज पढ़ने के लिए उठे थे, ठीक है, और जो है दिल्ली पर जो है हमला हो गया है, तो कहे कि भाई बचाओ, देखो क्या हो गया, सुबह सुबह जो है वेला में जो है नमाज के बेरा में जो है कौन जो है ये आ गया। अंग्रेज जो है उनकी रक्षा करने के लिए लड़ रहा है, लेकिन जो आ रहे हैं उनको पता ही नहीं है, उनको तो लग रहा है कि भाई कोई दुश्मन हम ही को मारने के लिए आ रहा है, दिल्ली आया हम लोग पकड़ के मारेगा, और अंग्रेज को हरा दिया, चारों तरफ से घेर लिया। बस सोचे कि हम तो गए, हम अंतिम थे, कुछ दिन रहते मामला निपट जाता। लेकिन हुआ क्या कि जो है बहादुर शाह जफर जो है गए, तो जो है उनको क्या किया? अदब के साथ जो है उनको सलाम किया। तो भाई सलाम कर रहा है, क्या बात है बोलिए? तो ऐसा सा बात है, अब जो है पूरा भारत जग गया है और आपका नेतृत्व चाहिए, आप हमारे नेता बन जाओ, हम जो है ये करना चाहते हैं। कहे ठीक है, लेकिन अंग्रेज से जीत जाएंगे। तो देखिए आपको क्या करना, बख्त खां उनका सेनापति था, उनको समझाया कि सुनिए आपको करना क्या है, ऐसू आपका राज कोई है नहीं, आप अंतिमे हैं, अगर जीत गए, अंग्रेज चला गया यहाँ से, तो पूरा भारत का राजा बन जाइएगा। हाँ, हार गए तो ऐसू दिल्ली में रहिएगा, है ये क्या है खोने को? बढ़िया बात। तो क्या हुआ कि बहादुर शाह जफर जो है हाँ कह दिए, और कहे कि सबको चिट्ठी लिख दीजिए आप, हम लोग क्या करेंगे, हर एक जहाँ जहाँ जो है मान लिया कि अवध में है, बात करें झांसी में है, सतारा है, नागपुर है, बिहार है ना, सभी जगह पर हम लोग जाएंगे, कहेंगे कि जो है किनका आदेश है? मुगल बादशाह है ना बहादुर शाह जफर, दिल्ली का फरमान है कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जाए और क्रांति को बिगुल बजाया जाए। ठीक है, तो क्रांति की जो है लोग जो है जगह जगह क्या करने लगे, वहां पर जो है साइन लगाने लगे, यानी जो है मुहर मारने लगे बिगुल का, कि भाई बिगुल बज गया, किसका? क्रांति का। तोप का सब लगाने लगे कि अब मार के क्या कर देंगे, क्योंकि तोप से क्या किया था, बहुत सारे अंग्रेजों को तोप से बांध बांध के क्या किया था, उड़ा दिया था। ठीक है, तो एक साथ भारत के अंदर जो है बवंडर हुआ। तो कैसे हुआ था, क्या हुआ था, आइए जानते हो कहानी को। तो पहले हमने कहा जाना कि ये जो घटना हुआ था, कौन? बैरकपुर वाला। कौन वाला? बैरकपुर वाला जो घटना हुआ था, है ना, वो जो है बात करें बैरकपुर वाला जो घटना हुआ था वो कब हुआ था? तो बैरकपुर वाला घटना हुआ था आपका 29 मार्च 1857। कब हुआ था? 29 मार्च 1857। कहां पे हुआ था? बैरकपुर में हुआ था। कौन? युवा सिपाही कौन थे? मंगल पांडे, और ने चर्बी वाले कारतूसों का क्या किया था? खिलाफ विद्रोह किया था, और इनको पकड़ लिया गया, और पकड़ के इनको फांसी कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दिया। तो दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसको याद करना चाहिए, एक 29 मार्च 1857 और एक 8 अप्रैल 1857। उस दिन उन्होंने विद्रोह किया और इस दिन इनकी क्या हो गई? फांसी हो गई। भाई साहब इस दिन जो है जैसे ही फांसी हुई, किसको? देखो 8 अप्रैल को फांसी हुई है। अब जितना सेना के अंदर क्या हो रहा है, कुलबुलाहट हो रहा है, करना है करना है करना है, और यहाँ पर जो है 10 मई को जो है मामला यहाँ पर क्या हुआ? बवंडर हुआ। फिर उसके बाद 11 मई को जो है क्या हुआ? इन लोग दूसरे जगह से हुआ। दूसरी को बात हुआ कि 10 मई को कहा? मेरठ के विद्रोह की औपचारिक क्या हुई? शुरुआत हुई।
पैदल सेना ने विद्रोह क्या किया था, शुरू किया। जितना भी था अंग्रेज मिलकर क्या किया, सबको खत्म कर दिया। जल्दी घुड़सवार भी क्या हो गए, शामिल हो गए। जो घोड़ा वाले सैनिक थे वो भी शामिल हो गए, है ना। पहला कदम सिपाहियों ने किस पे किया, शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। जो जहां पर शस्त्रागार का मतलब होता है जहां पर राइफल रखा हुआ है, बंदूक रखा हुआ है, उसी से मारेगा, कैप्चर कर लिया। भाई लड़ने के लिए चाहिए ना हथियार, जी हथियार वाला पे कैप्चर कर लिया। फिर अंग्रेजों पर क्या किया, हमला किया। बंगाल जो बंगला, अंग्रेज का जो बंगला था उस पर हमला किया, बम फेंक दिया, ठीक है, तोप से उड़ा दिया। अब सैनिक लोग पहुंच गया, लूट लिया। जितना भी अंग्रेज का जो दफ्तर था, जेल था, अदालत था, सबको क्या किया, लूटा और आग लगा दिया। और टेलीग्राफ लाइन काट दी। टेलीग्राफ मतलब जानते हैं, सूचना को पहुंचाने वाला, ठीक है, जो तार था उसकी लाइन क्या कर दिया, काट दिया। क्योंकि उन लोग सिग्नल से क्या करता था, मैसेज भेजता था। अब सिग्नल से मैसेज नहीं कि यहाँ पे कुछ हुआ है। अब हमको मैसेज ही नहीं आया हेडक्वार्टर को कि भैया कुछ हुआ है, हमको तो मैसेज आया ही नहीं कि कुछ हुआ है। तब तो आराम से वहां पर सब चीज ठीक ठाक होगा। और यहाँ पर क्या किया, पूरा कब्जा कर लिया। और तब तक जो है अगला पे चल गया, ठीक है, अगला को भी घेर लिया। तो ये सब इन लोग जो है खूब जबरदस्त किए। हाँ, तो इन लोग 10 मई को विद्रोह अति जो है आग लग अति हुआ। और इन लोग कहाँ पहुंच गए, दिल्ली। कहाँ पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। और जब कब, 11 मई को, कब 11 मई को दिल्ली पहुंचे सिपाही सुबह सुबह ही लाल किले के फाटक पर क्या हो गए, पहुंच गए, है ना। उन्होंने बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए क्या किया, नेतृत्व करने के लिए मना लिया, है ना। उसको कहा कि भैया मान जाइए, है ना राजा साहब। वो मान गए और उन्हें भारत के क्या घोषित कर दिया, सम्राट, कि आप भारत के क्या हैं, सम्राट हैं। उन्हें भारत का जो है सम्राट घोषित कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो मामला जो है आपका हुआ। आगे बढ़े तो कहानी में जो है ना, विद्रोह की आग कैसे एक चिंगारी पूरे उत्तर भारत में फैली। ये जो आग है, बात करें तो क्या सर पूरे भारत में फैला था, नहीं भैया, बात करें तो साउथ इंडिया में नहीं पहुंचा था। ये नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बवंडर मचाया था। कौन, 1857 का रिवोल्ट जो विद्रोह था, जो क्रांति था, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या हुआ था सर, तो बात करें तो जैसे ही खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का क्या हो गया है, कब्जा हो गया। दिल्ली तो हेडक्वार्टर था, कैपिटल था, कैपिटल का कब्जा हो गया, मतलब गया, उसका झंडा उतार दिया गया वहां से, ठीक है। और बहादुर शाह ने क्या दे दिया है, समर्थन दे दिया, मतलब राजा भी मिल गया, सैनिक पहले से था, राजा भी मिल गया। और भी राजा लोग क्या करो, सहयोग करो, ठीक है। गंगा घाटी की छावनियों में भी विद्रोह का ज्वर क्या हो गया, तेज हो गया। यानी दिल्ली से निकला, बरेली के अंदर भी जो है अंग्रेजों को पकड़ पकड़ के लगना मारने, लखनऊ के अंदर भी होने लगा बवंडर, और कानपुर के भी अंदर होने लगा बवंडर। बात समझ आया, लगा कि मारो तो मारो, और क्या, माहौल पूरा गरमाया हुआ है। अंग्रेज को लगा कि हमको भारत को छोड़कर क्या करना पड़ेगा, नहीं टिकेंगे। उनको एहसास हुआ कि क्योंकि कभी सोच नहीं पाते कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा, अचानक हो गया। अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, कैसे तो कैसे करे, ठीक है। बात करें तो यहां पर विद्रोहियों ने क्या किया, एक जो है ना ढर्रा पैटर्न को उपयोग किया, इन्होंने संकेत का उपयोग किया। जैसे इन्होंने तोप और ये जो बादल होता है बिगुल, है ना, उसको जगाने के लिए की, है ना, हे देश की जनता क्या करो, जागो। तो यहां पर जो है इसका जो है साइन जगह जगह छपने लगा, अंग्रेज के घर पे छपने लगा कि अब जो है बिगुल बज गया है, अब तुम्हारा शासन चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका तोप का गोला का यूज किया, और शस्त्रागार जो है पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और सरकारी खजाने को क्या कर लिया, लूट लिया। बात करें तो जितना भी जेल था, टेलीग्राफ था, दफ्तर था, रिकॉर्ड रूम था, जैसे सरकारी इमारत पर क्या किया, हमला, और रिकॉर्ड को भी क्या कर दिया, जला दिया, ध्वस्त कर दिया सारी इमारतों को। आम लोगों को शामिल होना, आम लोग भी क्या होने लगे, इसमें शामिल होने लगे। और साहूकार और अमीर भी क्या थे, क्योंकि ये मौका था, जितने भी सेठ साहूकार किसानों को सताए थे, इसी में क्या किए, उसके घर पे भी हमला कर दिए। क्योंकि अब भाई अंग्रेजों ने क्या करता, सबका रक्षा करता था, अंग्रेज अपना बचाए कि सेठ के बचाए, ठीक है, उससे पे हमला किया, उसका भी क्या किया, संपत्ति को ये कर लिया था। तो इस तरह से जो 1857 का हुआ। और भाषा का प्रयोग बात करें तो विद्रोह को फैलाने के लिए उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया था, हिंदी का, उर्दू का और फारसी का में अपील की थी कि भैया हम लोग अंग्रेज की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, अपने लैंग्वेज में बात करेंगे, क्योंकि अंग्रेज को अब हम लोग का लैंग्वेज को उतना समझ में नहीं है ना, तो हम लोग इसमें ट्रांसलेट करेंगे तो वो ज्यादा सही है, ठीक है। अब ये कौन कौन नेता थे सर, जो बताएं कि जो है ये फैल गया, है ना, तो वो नेता कौन कौन थे, इसकी बात आप हमें बताओ, ठीक है। तो विद्रोह के जो है बात करें नेता कौन थे, तो वो नेता जो है यानी नेता, या बोले तो उनको क्या, नायक यानी हीरो, वो कौन थे। तो देख रहे हैं ये तस्वीर जो है ना, आप इनका तो नाम जानती हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, हमारी झांसी की रानी। और अपने बिहार के जो है 80 साल के जो है शेर, है ना,
बात करें गंगा माँ को जो है इनका जब हाथ में गोली लगा था तो गंगा माँ को क्या किए थे, काट कर दे दिए थे, मतलब डाल दिए थे, क्योंकि भाई उसको अथी ना हो। तो उस जो है ना 80 साल में जगह वो जोश पुराना था, है ना। वीर कुंवर सिंह है ना के बारे में जबरदस्त जो है बात करें तो बिहार की धरती से आए हुए कौन, वीर कुंवर सिंह, जमशेदपुर का वीर कुंवर सिंह, है ना। बात करें लखनऊ से कौन थी, बेगम हजरत महल, ठीक है। आरा से कौन थे, कुंवर सिंह, कौन से थे, कुंवर सिंह थे। और झांसी से कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई। इनका जो है बात करें, इनका जो है वास्तविक नाम क्या था, मणिकर्णिका। किनका, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या था, मणिकर्णिका, है ना, मणिकर्णिका नाम था, ठीक है। बात करें तो दिल्ली से कौन थे भाई, तो दिल्ली से तो कौन, राजा साहब बहादुर शाह जफर। और इनके सेनापति कौन थे, बख्त खां, कौन थे, बख्त खां, ठीक है। और बात करें तो है ना आपका जो है कानपुर, कहां से, कानपुर, कानपुर से कौन थे, नाना साहब और कौन थे, तात्या टोपे, कौन थे, नाना साहब और तात्या टोपे। तो बात आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं, ठीक है, या आप आंसर लिख रहे हो उसमें भी, कि भाई दिल्ली के प्रमुख जो है बात करें तो कौन थे, बहादुर शाह जफर और बख्त खां। कानपुर से कौन थे, नाना साहब और तात्या टोपे। लखनऊ से कौन थे, बेगम हजरत महल और बिजरिस कादरी या कद्र, ठीक है, बिजरिस कादरी या कद्र। और जो है झांसी से कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई यानी मणिकर्णिका। बात करें तो यहाँ पर जो है हो गया आपका जो है झांसी से हो गया रानी लक्ष्मीबाई। और यहाँ पर बिहार के आरा से कौन थे, कुंवर सिंह। जमशेदपुर से भी पूछेगा तो कुंवर सिंह। फैजाबाद से कौन थे, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। और जो है बरेली से कौन थे, खान बहादुर खान, ठीक है। ये सारे जो है प्रमुख नेता है जो आपको एमसीक्यू के तौर पे पूछते हैं, तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा। और कुछ अन्य स्थानीय नेता भी जैसे शाहमल, शाहमल का भी नाम आता है, किनका नाम आता है, शाहमल का नाम आता है। और उत्तर प्रदेश के बड़ैत परगना के गांव को इन्होंने संगठित किया था, किसको किया था संगठित, उत्तर प्रदेश के बड़ैत परगना को जो है इन्होंने संगठित किया था। गोनू, गोनू भी थे जो कहां से थे, छोटा नागपुर के कोल आदिवासियों का नेतृत्व किया था, किस किया था, कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया था, गोनू, ठीक है। और शाहमल कहां के थे, उत्तर प्रदेश के बड़ौद। ये सारे नेता थे। अब जो है देखिए यहाँ पर जो सीन दिखाई दे रहा है, ये सीन क्या कह रहा है, ये सीन ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना सेना के लोग टेंट में अति करने गए और सबको गोल बिठा लिए, तो अब क्या किया जाए, है ना। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सारे के सारे सैनिक हैं और रात का समय है और क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। क्या हम लोग कुछ कर पाएंगे, कुछ ऐसा हो पाएगा। और कोई सूचना होता था तो देखिए आप लोग सब लोग क्या कर रहे हैं, बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, एक साथ एकजुट हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है बात करें ये योजना और समन्वय, मतलब ये जो योजना बना रही, मतलब ऐसा नहीं था कि अचानक हो गया भाई, इन लोग बिल्कुल योजना बना करके कब क्या करना है, कहां हमला करना है, ये सब चीज सोच समझ रहे थे। समन्वय का मतलब दूसरे से क्या कर रहे थे, संपर्क स्थापित कर रहे थे, है ना। तो बोलता है कि क्या ये विद्रोह एक सुनियोजित था, मतलब आप क्या योजना बनाकर किया गया था। तो यहाँ पर बता है, कहता है कि यह बात बिल्कुल यहाँ पर जो है बिल्कुल ये सुनियोजित था, क्योंकि जो है विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच क्या था, अच्छा संचार था। संचार का मतलब सूचनाओं को आदान प्रदान करने का। वो या उनके संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे थे, जा रहे थे, सूचना को क्या कर रहे थे, फैला रहे थे। तभी तो यानी यहाँ पे लिखा गया है कि 7वीं अवध जो है कैलेवरी के जो कारतूसों से इनकार कर दिया। ये जो 7वीं रेजिमेंट था अवध का, उसने भी क्या किया, कारतूसों से इनकार कर दिया कि हम भाई कारतूस का यूज नहीं करेंगे। तो उन्होंने 48वीं नेटिव इन्फेंट्री के खत लिखकर उसे फैसले का इंतजार किया कि भैया आप क्या बोल रहे हैं कि विद्रोह कर दें, हम लोग तो नहीं यूज करेंगे, लेकिन विद्रोह कर दें, मतलब आप लोग कहिएगा तब। तो इन लोग कहा कि रुको पहले हम लोग इसको कैप्चर कर लेते हैं, अब फिर यहां से कुछ भेजेंगे तब तुम लोग कर लेना। तो सोचो कितना अंडरस्टैंडिंग था तब, तो ऐसे अचानक नहीं हुआ था। योजना कैसे बनती थी, तो इतिहासकार एक नाम आया क्या, चार्ल्स बॉल। क्या नाम आया है, चार्ल्स बॉल। ये नाम अगर लिख दोगे ना आंसर में तो बहुत जबरदस्त होगा, चार्ल्स बॉल, क्योंकि आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा गया है। चार्ल्स बॉल के अनुसार कहते हैं कि कानपुर के सिपाही लाइन में रातों को क्या करती थी, पंचायतें जुटी थी इस प्रकार, है ना, और आपस में बात क्या करते थे। क्योंकि सभी सिपाही क्या करते थे, एक साथ रहते थे और उनकी जीवन शैली क्या थी, एक जैसी थी। और वे इकट्ठा में बैठकर अपने भविष्य के बारे में सामूहिक फैसला लेते थे कि भैया हम लोग आएगा तो बेहतरीन करेंगे, ये जो अंग्रेज के लिए हम लोग मरते हैं खपते हैं, और ये हाल हो रहा है। तो यह साबित करता है कि यह सिपाही अपने विद्रोह के कर्ता धर्ता क्या थे, खुद थे।
है ना, खुद ये चीज कर रहे थे। इनको कोई राजा कोई आदेशित नहीं कर रहा था, बल्कि ये तो राजा के पास गए थे। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे चलकर अगर 12th में आपका क्वेश्चन था कि क्या ये योजना और समन्वय क्या विद्रोह सुनिश्चित था, तब अपना आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बीपीएससी या तमाम तरह की चीज में जाते तो संसद रीजन में क्वेश्चन आता तो उसको भी अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। अब करा है यहाँ पर जो एग्जाम्पल भी कि अवध मिलिट्री पुलिस का उदाहरण, कैप्टन हेयर्स की सुरक्षा में भारतीय जो है सिपाहियों के जिम्मे में था और 41वें नेटिव इन्फेंट्री की मांग थी कि हेयर्स को उन्हें क्या किया जाए, सौंप दिया जाए। ठीक है कि भैया हमको दे दो। इस मामले में को हल करने के लिए हर रेजिमेंट से देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई गई थी जो सामूहिक रूप से निर्णय लेने का प्रमाण है। मतलब कि भैया वो जो भारतीय सिपाही हैं कैप्टन हेयर्स, उनको क्या किया जाए, मांगा जाए, मैंने कुछ किए होंगे तो इन लोग क्या किया, आपस में बैठ कर चर्चा किया कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सच में ये क्या था, अब आपका ये तो बात करें विद्रोही क्या चाहते थे, एकता और वैकल्पिक सत्ता की तलाश कर रहे थे, है ना। यानी जो उनकी मांग क्या था, इस बात को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये जो जितने भी विद्रोह करने वाले थे, ठीक है, तो वो उनकी जो है एकता की कल्पना, ये जो देख रहे होंगे तो यहाँ पर जो है हिंदू का जो है ओम झंडा पर लिखा हुआ है और इस्लाम का जो है चांद तारा बना हुआ है। तो ये ऐसा विद्रोह था जहां पर हिंदू और मुस्लिम क्या हुए थे, एकजुट हो गए थे। तो भैया एकता की कल्पना यानी विद्रोहियों के द्वारा जारी घोषणाओं में जाति धर्म का भेद किए बिना सभी तबकों को शामिल होने का आह्वान किया था कि भैया हमारे देश से जो है फिरंगियों को क्या करो, मार के भगाओ, क्योंकि ये गुलाम ये नहीं देखता है, जैसे कहने का मतलब इसका शोषण करने का ऐसा थोड़ी था कि हिंदू को करता मुस्लिम को नहीं करता है, ये देश हम लोगों का है, तो इसे मार कर भगाना है तो पहले आपसी रंजिश को क्या करना होगा, मिटाना होगा। घर का बात है, रहेंगे तो हड़िया ढंढ नहीं भी करता है, वो बात अलग है, हम लोग अपन मामला अपने निपटा लेंगे, लेकिन इसको पहले मारकर क्या करो, भगाओ। और हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया गया। बहादुर शाह के नाम से जारी घोषणा में मोहम्मद महावीर दोनों की दुहाई गई। मतलब जब ये घोषणा किया गया तो इसमें जो हिंदू वाले महावीर की घोषणा की कि भैया महावीर की कसम, और उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब की कसम, है ना, हम सभी करेंगे। और इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट से देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई गई। जो बात करें, अच्छा तो बात करें, स्लाइड चेंज हो गया था, सॉरी। तो बात करें यहाँ पर जो है कि अंग्रेजों ने बरेली में हिंदुओं को मुस्लिमों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 खर्च किए, लेकिन वह सफल हो गए। अब देख रहा था कि सब भड़क रहा है, सब एक साथ हो रहा है, तो सोचा अंग्रेज क्या कि सबको पैसा खिलाओ, अफसर को क्या खिलाओ, जो हिंदू जो मिल रहा है पैसा खिलाओ। लेकिन भैया पैसा से बड़ा चीज होता क्या, सम्मान। तुम हमारे जात का, हमारे धर्म का, हमारे अति का सीख खत्म कर दिए, तुम पैसे लेके क्या करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है 50,000 रुपया खर्चा किया, मगर फिर भी क्या रहा, असफल। भाई फिरंगी राज को क्या करना है, तोड़ देना है। क्या करना है, तोड़ देना है ना। अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला हाल हुआ था 1857 में। घोषणाओं में फिरंगी राज से जुड़ी जो है हर चीजों को क्या किया गया, खारिज किया गया। ठीक है, कहने का मतलब जो है क्या किया गया, खारिज किया गया। भू राजस्व व्यवस्था और विदेशी व्यापार की क्या की गई, निंदा की गई कि जो टैक्स लेने का जो व्यवस्था था वो क्या था, बिल्कुल आपका गलत तरीका है, आपको नहीं लेना चाहिए। और विदेशी व्यापार की भी क्या की गई, निंदा की गई कि भाई इन लोग हमसे जो क्या कर रहे हैं, कच्चा माल सस्ते ले जाते हैं और उसी सामान को महंगा लाकर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बुनकरों को तबाह कर दिए, व्यापार का तबाह कर दिए। ठीक है, जिसने जमींदारी और दस्तकारों को क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था। वैकल्पिक सत्ता का तलाश कि भाई एक बात बताओ कि जो है इसके बाद अगर जीत होगा तो क्या होगा। तो विद्रोही अंग्रेजों से पहले दुनिया पूर्व ब्रिटिश दुनिया थी, यानी अंग्रेज के न होने से पहले क्या था, भारत में राज था ना जी, राजा चला रहे थे ना। तो विद्रोही अंग्रेजों से पहले की दुनिया, ठीक है, दुनिया बात करें तो फिर से जो है स्थापित करना चाहते, मतलब पहले जैसा था वैसा ही क्या करना चाहते थे, स्थापित करना चाहते थे। और यही गलती था, यानी पहले जो शासन था राजा वाला वो फिर से आ जाएगा। तो जनता को लगा बताओ भैया मेरा बदलाव क्या हुआ, पहले भी शोषण और अभी भी शोषण होगा। तो यहाँ लक्ष्य क्या हो गया, भटक गया। कि ये क्लियर हुआ कि भाई राजा का ही शासन आ रहा है, तो भाई आम जनता इससे क्यों जुड़ेगा, पहले भी गुलाम थे अभी भी है। तो इसलिए जो है यहाँ पे मामला क्या हुआ, जनता सोचा और अपने लोगों ने भी क्या किया, दगा दिया। जो जमींदार थे सोचा कि भाई अंग्रेज के मान लो कि हम पैसा लगा के रखे हैं, अंग्रेज हमको जमींदारी दिया, राजा का तो वो तो हटा देगा। तो जितना भी अंग्रेज सपोर्टर जमींदार थे वो भारतीयों के इस विद्रोह के क्या हो गए, खिलाफ हो गए। और अपने ही के बीच में क्या हो गए, उसके जो है ना घर के भेदी लंका ढाए। तो ये जो है यही हाल हुआ कि कुछ जमींदारों ने, कुछ राजाओं ने किसका सपोर्ट कर दिया,
अंग्रेजों का, और 1857 क्या हुआ था, विफल हो गया था। तो लखनऊ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर में एक प्रकार का शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया गया, और हमला हुआ तो वहां से अंग्रेज को बिल्कुल हटा ही दिया गया था, और वहां पर क्या हो गया, कैप्चर हो गया, किसका, जितने भी थे ना विद्रोहियों का कैप्चर हो गया। अंग्रेज को क्या होना पड़ा, पीछे हटना पड़ा, ठीक है। और पदों पर नियुक्तियां भी की गई, और भू राजस्व की वसूली और लूटपाट क्या किया, बंद करने का हुक्म दिया गया कि अब जो है अंग्रेज चला गया है, क्योंकि हुआ ना कि अंग्रेज को भगा दिया गया, अब राजा का शासन आ गया, अब भू राजस्व कुछ कम होगा, और आपका जो है लूटपाट अब कहीं नहीं होगा। अब ये हमारे ये मिनिस्टर बन गए, ये मिनिस्टर बन गए, ये मिनिस्टर बन गए, तो ऐसा हुआ। लेकिन ऐसा हुआ ज्यादा दिन तक नहीं, अंग्रेज पुनः क्या किया, पूरे जोश के साथ फिर से जो है हमला किया, और फिर से क्या कर दिया, सबको सफाया कर दिया। तो अंग्रेजों का पलटवार और विद्रोह का क्रूर दमन है ना, कैसी वो रणनीतियां थी, अगले क्लास में मिलेंगे। इस क्लास में इतना ही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।